सीए इंटर सितंबर 24 की एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स के लिए आज हम करने वाले हैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट की सर्टिफाइड कॉपी का पूरा डिटेल एनालिसिस। आपको कैसे लिखना चाहिए, पेपर कैसे कंप्लीट होगा, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान में रखना है, वो सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पेपर प्रिडिक्शन, पेपर पैटर्न, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जरूर से ज्वाइन हो जाइए। काफी सारी हेल्पफुल चीजें आपको फ्री में वहां पे मिलने वाली है ना। तो वो डे बिफोर एग्जाम आपको मिल जाएगी, वहां से आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन शुरू किया है, एज यू नो कि भैया आपको नए पेज से ही शुरू करना होता है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो चीज देख लीजिए। जब भी आप कोई भी आंसर लिखो, किसी भी फॉर्मूला को लिखने के बाद जो भी आंसर आता है उसके आगे रुपीज है या यूनिट्स है, क्या है वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखो ईओक्यू के बाद भी उन्होंने साइकिल लॉक करके लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आके रुपीज का सिंबल है, यहाँ पे भी रुपीज का सिंबल है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ना लिखते परफेक्ट है बट ये छोटी चीजें भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे मार्क्स कहाँ पे कटे। समझो कि तुमने सिर्फ यहाँ पे 24 लिखा, अब ये 24 क्या है किसी को क्या पता है। यहाँ पे तुमने सिर्फ 6000 लिखा, बट क्या 6000 भाई, तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। और भी काफी सारी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं, तो इसके साथ आप जरूर से जुड़े रहिएगा। बट मैं उसके पहले आपको बता दूं कि आपके लिए 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स रेडी हैं, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। यस, सितंबर 24 की एग्जाम के लिए आप ये पूरे ग्रुप का प्राइस है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, आप सब्जेक्ट वाइज भी जा सकते हो। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे और एनरोल करोगे आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के ऊपर। तो वहां से आप इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एंड रिव्यूज जो आगे के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एनरोल किया था, लास्ट के 3 अटेम्प्ट के रिव्यूज का लिंक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो आप उनका रिव्यूज जरूर से देखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम खत्म होने के बाद जब मैं रिव्यूज पोस्ट कर रहा हूँ सितंबर 24 का, तब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार लिंक सामने था, काश क्लिक कर लिया होता तो बहुत बढ़िया होता। तो लिंक आपके सामने है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के लिए रेडी है, तो आप जरूर से इसके लिए जाइए। एंड चलिए अब बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें आपको कॉस्टिंग में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपने ये वाला देख लिया कि आपको इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है भैया, सिंबल करना है। एक और चीज देखो, आपको क्वेश्चन में ना कई बार 1 2 3 या ABC ऐसे पूछते हैं, तो यहाँ पे आपको ये डिनोट करना जरूरी है, तो सामने वाले को समझ में आएगा कि आप कौन सा आंसर लिख रहे हो। ठीक है भैया, तो जैसे इन्होंने ये 1 वाला शुरू किया तो आगे बता दिया, 2 किया तो वो कर दिया, इसके साथ साथ सिंबल और ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी 3 करके इन्होंने दिखाया हुआ है। एक और चीज, जहां पे आपका ऐसा फॉर्मूला आता है तो आप ऐसे पूरा फॉर्मूला लिखिएगा। अब इसमें एक और चीज आप कर सकते हो, ठीक है, इन्होंने नहीं किया बट आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कैरिंग कॉस्ट या सेफ्टी स्टॉक ये बहुत बार वर्ड्स को यूज हो रहा है, तो आप पहले उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे ऊपर ही उनको नोट करके डिनोट कर सकते हो कि भैया CC इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, या SS इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक। और फिर अगर तुम लिख रहे हो तो यहाँ पे आप सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू SS करके लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत रिपीट हो रहा है एक ही आंसर में, तो वहां से आप टाइम सेव कर सकते हो। एंड यस, एक और चीज देखो कि आंसर के बाद ये जो फाइनल डिसीजन होता है वो लिखना बहुत जरूरी होता है कॉस्टिंग में। आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया तो समझो एक वो चीज ऐसा है कि वो एक प्रोजेक्ट है या एक चीज है जिसमें तुमको अपना डिसीजन देना है, तो सिर्फ तुम आंसर निकाल के चले जाओ वो नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, आपको यहाँ पे नोट भी देना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इनको रुपीज का सिंबल करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया है, बट ये करना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहां पे प्रेजेंटेशन की जरूरत है, तो आप देखिए कि प्रेजेंटेशन में जरूरी नहीं है कि भाई आप ये पूरा इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, हम इस तरीके से पूरा सर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसमें देखो ना आपका टाइम काफी जा सकता है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है भाई, तो भी मार्क्स मिले। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया आपको भी ना ये सब लाइन को ड्रॉ करना, हाँ, बट वो अलग से दिखना चाहिए जैसे इनका दिख रहा है। ठीक है, कि भैया यहाँ पे 40,000 यूनिट्स और 60,000 यूनिट्स का दोनों का अलग अलग दिख रहा है, तो इस तरीके से आपका प्रॉपर दिखना चाहिए। भले ही तुमने लाइन ड्रॉ नहीं किया, बट इतना तो गैप होना चाहिए कि सामने वाले को, पढ़ने वाले को समझ में आए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जहां पे आपको वर्किंग दिखाने की जरूरत है, आप नोट देके नीचे वर्किंग दिखाइए। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपका मेन आंसर होना चाहिए और वर्किंग नोट्स उसके नीचे होनी चाहिए। कई लोग करते हैं कि भैया वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ दी, पहले वर्किंग नोट फिर आंसर, ऐसे नहीं होता।
ठीक है। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट के लिए आपको पेपर कंप्लीट करने में काफी प्रॉब्लम आता है, तो इसके लिए एक और चीज आप कर सकते हो। देखो पहले ये सब चीजें बताई वो तो ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक और चीज करिए कि आपको भैया थियरी प्रिपेयर करके चाहिए। तो थियरी वाला अगर आप एक क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो थियरी वाला क्वेश्चन आपके लिए कम टाइम कंज्यूम करेगा ना, तो कंपेयर टू प्रैक्टिकल। तो ये एक आप ध्यान में रखिए कि भैया मैं थियरी करके जाऊं तो अच्छा रहेगा कि आपका पेपर एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें आपको इसमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की लिस्ट तो है भैया आपके लिए, लिंक आपके सामने, उस पर क्लिक करिए, एनरोल करिए एंड पढ़ना शुरू करिए। बाकी काफी सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, तो उसे भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।